ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। कोशिश करें अपने आप को बिल्कुल दृढ़ रखने की, बिल्कुल स्थिर रखने की। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। श्वास शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई श्वास को फिर देखें बाहर जाते हुए। केवल देखने मात्र से हमारी श्वासें उस ऊर्जा को खींचने में सक्षम हो जाती हैं। केवल फोकस करने मात्र से जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है और हम दुविधा की स्थिति में होते हैं, हम अक्सर लंबी गहरी एक श्वास भर लेते हैं। हम सब इसकी कीमत को बहुत अच्छे से जानते हैं। धीरे धीरे श्वास को फिर देखें भीतर प्रवेश करते हुए। श्वासें जोड़ देती हैं हमें उस अनंत से, उस पूर्ण से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। धीरे धीरे श्वास बाहर, श्वास को फिर देखें भीतर प्रवेश करते हुए। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर, देखते जाएं, स्थिर करें शरीर को। जब तक हम श्वासों पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा शरीर शिथिल नहीं हो पाएगा। इसलिए श्वासों को गहरे में पकड़ कर रखें। फिर उतरें धीरे धीरे शरीर के अंदर। पूरा प्रभाव देखें, श्वासों का पूरा प्रभाव। पूरा शरीर एकदम सहज, शिथिल। मानो एक गहरी शांति चारों तरफ छा गई हो। धीरे धीरे श्वास फिर बाहर।
उगते हुए सूर्य की उस छटा को देखें जो सुबह सुबह पहली किरण धरती पर पड़ती है। उसे महसूस करें। चारों तरफ हरियाली, अपने आप को इस हरियाली पर लेटे हुए देखें। हरियाली की ठंडक हमारे शरीर में, हमारी त्वचा को महसूस हो रही है। सूर्य की किरणें बिल्कुल भोर की, पक्षियों का चहचहाना, और वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो उनकी आंखों में एक चमक है इस नए सूर्य को देखकर। हर वृक्ष मानो बात करना चाह रहा है। हर पुष्प आनंदित है इस नए सवेरे को देखकर। अपने आप को उस मखमल घास के ऊपर ध्यान की अवस्था में महसूस करते जाएं। सूर्य की हल्की हल्की किरणें वृक्षों के झरोखों से हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। देखते जाएं। एक आनंद, शरीर के एक एक अंग से धन्यवाद का शब्द, एक आभार व्यक्त करता हुआ हमारे शरीर का एक एक अंग सूर्य के प्रति कि इस शरीर को एक नया सवेरा मिला। हर अंग में धन्यवाद का भाव, हर अंग प्रफुल्लित, सूर्य की उस पूर्णता के आनंद से मानो भर गया हो। सूर्य की इन्हीं किरणों में अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को बरसते हुए देखते जाएं, क्योंकि पूर्वजों का स्थान सूर्य के ही पीछे है। क्योंकि आप इस भोर में आप पूरी तरह से समर्पित हैं। कहीं पर विचारों की, विकारों की कोई बाधा इस समय हमारे और सूर्य के बीच में नहीं है। हमारे और
इस प्रकृति के बीच में नहीं है। सभी पूर्वज आज पूरी तरह से प्रसन्न हैं। हमने समर्पित किया है अपने आप को इस ऊर्जा के प्रति। एक धन्यवाद का शब्द हमें भार से मुक्त कर देता है। एक क्षमा का शब्द आपस की कटुता को दूर कर देता है। तो हमारे शरीर का एक एक अंग इस समय धन्यवाद और क्षमा के भाव लेकर समर्पित है। पूर्वजों के प्रति, सूर्य के प्रति, और आनंदित हैं सभी पूर्वज हमारे इस समर्पण भाव को देखकर। ठंडी हवा बह रही है वृक्षों को छूकर, हमें भी एक एक अंग पर अपना प्रभाव दे रही है। एक एक अंग पर इस आनंद को महसूस करें। जो पूरी तरह से इसके संपर्क में है। प्रकृति की सुंदर वायु के झोंके का आभार, उसके आनंद को महसूस करते हुए अपने अंगों के भाव के द्वारा देखते जाएं। एक एक अंग आनंदित है, एक एक अंग आभारी है। पृथ्वी के इस स्पर्श को अपने अंगों पर महसूस करते जाएं। समर्पित हैं हम इस आसन के प्रति। इस पृथ्वी के प्रति। पृथ्वी के गुण हमारे अंदर समाहित होते जा रहे हैं और हमारे विकार पृथ्वी में विलीन होते जा रहे हैं। हमारे विचार जो बाधा है हमारे शरीर की रक्षा में।
एक एक अंग पर पृथ्वी की उस स्पर्श का प्रभाव समर्पित है हम धरती माता के प्रति। इस पूरे ध्यान में उन सभी पूर्वजों के प्रति समर्पित है जो इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करके गए हैं। कुछ ना कुछ अपने जीवन से वो सीख हमें देकर गए हैं। इस पृथ्वी के अंदर वो सभी गुण हैं। महसूस करते जाएं। अब उस पूर्ण चंद्रमा को जो आकाश में स्थित होता है, आज पूर्ण समाधि में है। जैसे हम ध्यान शुरू करते हैं, जैसे हम इस रास्ते पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले हमें अंधकार दिखाई देता है, घोर अंधकार। यानी हम आंखें बंद करते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब काला काला। आज वही साधना की अवस्था में चंद्रमा, और चंद्रमा ने अपनी कलाओं से उस साधना को पूरी तरह से अपने एक एक दिन के द्वारा हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहले घोर अंधकार, घोर अंधेरा, आंखें बंद करते ही, साधना में उतरते ही हमें अंधेरा, हमें लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये कैसा ध्यान है। कितनी देर आंखें बंद रखें। फिर धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होता है। एक एक दिन बढ़ते बढ़ते चंद्रमा ने पूरी साधना को पूरा उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। आशा की किरण बढ़ती है। एक एक दिन के साथ आशा की किरण उस प्रकाश को लेकर आती है, और हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में स्थित अपनी ऊर्जा बिखेरता है। आज चंद्रमा ने साधना की शुरुआत की है। उस गहरी साधना में भी वो अपने प्रभाव को हम पर बरसाता रहता है। एक एक दिन करके चंद्रमा अपनी साधना पूर्ण करता है, परंतु नियम से। और चंद्रमा ने अपनी पूर्णता के पश्चात उसके धीरे धीरे वापस आने को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि अगर हम पलट जाते हैं रास्ते से तो हम वापस अंधकार की ओर मुड़ जाते हैं।
अपने शरीर के ऊपर उस चंद्रमा के पूरे प्रभाव को महसूस करते जाएं। उसकी साधना के प्रभाव को महसूस करते जाएं। गहरे मौन में ये साधना पूरे शरीर को प्रभावित कर रही है। पूरा शरीर इसके प्रभाव में। अपने श्वासों को फिर से एक बार देखते जाएं। भीतर प्रवेश करते हुए इस पूरी प्रकृति के आनंद को समेटकर अपने अंदर ले जाते हुए यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे ध्यान में सहायक ना हो। पूरी प्रकृति हमें संदेश देती है, वो पक्षी हमें संदेश देते हैं उस साधना के लिए। नदी के किनारे पर खड़ा वो वृक्ष हमें संदेश देता है उस साधना का। धीरे धीरे श्वास को फिर बाहर जाते हुए महसूस करते जाएं। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे हमेशा बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही छोड़ा जाता था। इसीलिए जब हमारे जीवन में अति हो जाती है, परेशानियों की अति, दुखों की अति या पूरे जीवन के प्रति निराशा की स्थिति, तब हम इस ब्रह्मास्त्र की तरफ प्रेरित होते हैं। ध्यान एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, श्वासें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पूर्ण क्षमता रखती है, परंतु हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में इनके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया
कि मेरे माता पिता इस जीवन में नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। बुद्ध आप बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो अपने जीवन को आगे के लिए स्वच्छ कर सके, वो अच्छे पथ पर बढ़ सके। बुद्ध थोड़ी देर शांत हो गए। बुद्ध को फिर कहा उस व्यक्ति ने, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पंडितों को, ज्योतिषियों को बुलाकर मैं उनका पूरा विधि विधान से अंत्येष्टि कर सकूं। मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। बुद्ध कुछ उपाय करें। बुद्ध ने उस व्यक्ति से 2 मटके मंगवाए। एक मटके में पूरा घी भर दिया और दूसरे मटके में कंकड़ पत्थर। बुद्ध ने कहा, इन मटकों के मुंह पर कपड़ा बांध दो। उस व्यक्ति को लगा कि शायद बुद्ध उसी तरह से कोई विधि होगी, तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि बुद्ध तो बहुत अच्छी तरह से अंत्येष्टि करवा देंगे। बुद्ध ने कहा, इन दोनों मटकों को नदी में छोड़ दो। बोले, अब इन मटकी के ऊपर तुम डंडा मार दो। उस व्यक्ति ने दोनों मटकियों को फोड़ दिया। जैसे ही दोनों मटकियों को फोड़ा, घी पानी के ऊपर तैर गया और कंकड़ पत्थर नीचे जाकर जमीन में बैठ गए। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई पंडित तुम्हारी जानकारी में ऐसा है जो कोई मंत्र जानता हो, कुछ अपने अंदर कुछ भी शक्ति रखता हो, तो उसे बुलवाओ और यहाँ बैठकर उसे कहो कि वो मंत्र पढ़े, जिससे कंकड़ पत्थर पानी पर आ जाएं और घी नीचे बैठ जाए। वो व्यक्ति अब तक तो बड़ा प्रसन्न था, परंतु अब आश्चर्यचकित हो गया कि बुद्ध ये कह क्या रहे हैं। उसने कहा, बुद्ध, हाँ बुलवाओ किसी को। उसने कहा, बुद्ध, ये तो संभव ही नहीं है कि कंकड़ पत्थर पानी के ऊपर आ जाएं और घी नीचे बैठ जाए। तो फिर तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा ये पूरा जीवन चलता है। अगर हम ध्यान के द्वारा, अगर हम साधना के द्वारा अपने इस जीवन को श्वासें रहते ही साध सकें, हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें, तो फिर हमें इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये तो केवल हमारे मन को संतुष्टि देने के उपाय है
और कुछ भी नहीं। घी का स्वभाव है वो पानी के ऊपर आएगा, पत्थर का स्वभाव है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। जैसे हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपना भिक्षु बना लिया। बुद्ध ने कहा, अगर हम केवल अपने किसी दूसरे के बारे में ना सोचकर केवल अपने अंदर इस साधना को उतार लेते हैं तो हम अपने आने और पीछे वाली, अपने आगे की पीढ़ियां और अपने पीछे गई हुई पीढ़ियों को संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से वो भाव जो कहीं ना कहीं आपस में कटुता, द्वेष, राग उत्पन्न करते थे, उन्हें हमने प्योर कर लिया है, हमने उन्हें प्रेम में परिवर्तित कर दिया है। तो फिर इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जितना समय तुम इन के बारे में सोचने में वो कर रहे हो, तुम इसे अपने ध्यान में उतार दो, फिर कितनी पीढ़ियां आपकी तर जाती हैं ये आप आश्चर्य करते जाएंगे। बुद्ध ने उसे पूरी तरह से भार मुक्त कर दिया, क्योंकि हम संस्कारों में इतना अधिक अपने आप को बांध लेते हैं कि हमारे अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि अगर ये नहीं किया तो वो पूर्वज हमें आकर परेशान करेंगे। एक भय पैदा करते हैं हम। ध्यान एक ऐसी अंत्येष्टि है, ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम जीवित और जो इस संसार में नहीं है उन सबको संतुष्ट कर सकते हैं, अपने अंदर के भय को दूर करके। ध्यान सबसे पहले हमारे अंदर के भय को समाप्त करता है। और हमने जितने भी संस्कार बनाए हुए हैं, जितने भी हमने दीवारें खड़ी की हुई हैं, वो सब भय की दीवारें हैं। अपने अंदर के भय को दूर करने के लिए हमें केवल और केवल इस साधना के रास्ते पर कदम रखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने अंदर के उस गहरे खोदे हुए भय को दूर कर सकें। हमने धारणाएं बना बनाकर अपने अंदर भय का गहरा गड्ढा खोद दिया है। ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। हर जगह भय। हम जितने भी पूजा पाठ, जितने भी कार्य करते हैं, सब भय से ग्रस्त होकर करते हैं, जबकि धारणा उन सब के पीछे प्रेम की होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर धारणा है भय की, कहीं ये नहीं किया तो ये ना हो जाए। बुद्ध ने उस व्यक्ति के मन के भय को समाप्त कर दिया। एक छोटा सा बालक जब संसार में आता है, सबसे पहले वो भय से ग्रसित होता है। आपने देखा होगा कि जरा सी जोर की एक चोट कहीं पर
उसकी आवाज आ जाए उसको, उस बालक को एकदम से वो झटका खा जाता है। सबसे पहले उसके अंदर भय अपने पैर पसारता है और वो भय जीवन भर उसे पकड़कर रखता है। वो उस भय से मुक्त नहीं हो पाता। इसी कारण से वो अपने आसपास की धारणाओं में बंधता चला जाता है। हम पूजा पाठ करते हैं, प्रसन्न होकर करें, मन से करें, अंदर के भय को दूर करके करें, श्रद्धा से करें जितनी हो सकती है। परंतु अगर जो पूजा पाठ हमारे अंदर भय पैदा करता है, तो हमारे भाव गलत हो गए। पूजा के लिए हमारे भाव गलत हो गए। हम समर्पित नहीं हैं। धीरे धीरे श्वास को फिर देखते जाएं, भीतर प्रवेश करते हुए। ऐसी पूजा करें केवल मन से हो, केवल भाव से हो, जिसमें भय नाम का कोई भी संकेत ना हो। धीरे धीरे श्वास बाहर। हमारे अंदर भय होता है कि हमारे पूर्वज तो हमें कष्ट देने के लिए ही बैठे हैं। उसी के डर से हम उनकी साधना करते हैं। उसी के डर से हम उनके लिए धारणाएं बनाते रहते हैं। अपने मन को, जिसे हमने विचारों की बेड़ियों से जकड़ रखा है, जिसे हमने धारणाओं की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, उसे मुक्त करें और इस साधना के सुंदर पौधे को बढ़ने दें। निरंतर प्रयास करते रहें इस साधना के वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए। मदद करते रहें इसकी। तब आपकी पूजा करने के तरीके में भी परिवर्तन हो जाएगा। तब भी आप पूजा करेंगे, लेकिन भयग्रस्त ना होकर प्रसन्न मन से करेंगे। जितनी देर हो जाए उतनी देर करेंगे। जितनी देर भी करेंगे उतनी देर बहुत आनंद के साथ करेंगे। कोई अनजाना भय आपके किसी कोने में, मन के कोने में नहीं होगा। श्वास धीरे धीरे शरीर के बाहर। बहुत आनंद इस समय बरस रहा है उस ऊर्जा का, क्योंकि विचारों से दूर, भावों से दूर, अपने शरीर से दूर आप साधना के वो शून्य स्तर पर है। पूरी ऊर्जा आपके शरीर के एक एक अंग में। किसी से बात करते हैं तो भय, किसी से सुनते हैं तो भय। यानी बचपन के पहले दिन से ये भय की दीवार हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, जिसे हम अंत तक मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। वृद्धावस्था में भय, युवावस्था में भय, प्रौढ़ अवस्था में भय। हम अपने आप को अकेला पाने में डरते हैं।
घर में कभी अकेले रह जाएं, सड़क पर कभी अकेले रह जाएं, वो भय नामक एक दीवार हमारे चारों तरफ खड़ी हो जाती है, चाहे हम किसी भी अवस्था में। और इसे दूर करने के लिए केवल और केवल साधना की आवश्यकता है, जिस पर बुद्ध ने बहुत अधिक जोर दिया। बुद्ध का पूरा प्रयास था हर किसी को ध्यान में उतारने का, पूरी कोशिश करते रहे वो। हमें भी उसी लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ना है। ऊर्जा हमारे पूरे कमरे में इस समय भर गई है। निर्विचार ऊर्जा, निर्विकार। पूरे आनंद के साथ। शरीर के एक एक अंग में, जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर से ये भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम साधना में नहीं उतरेंगे, हम इसकी बेड़ियों से जकड़े रहेंगे। पूरा कमरा इस समय ऊर्जा के महासागर से भरा हुआ है। पूरा सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ। पूरे घर के ऊपर ये ऊर्जा पूरी तरह बरस रही है। पूरा विश्व इस ऊर्जा में हमारे साथ। हमारे सभी पूर्वज, हमारा पूरा परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में। लुटा दे इस ऊर्जा को अपने पूर्वजों के ऊपर। इस प्रेम को न्यौछावर कर दें। जब मन में कोई शिकन नहीं है, जब मन में कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्या द्वंद्व, चाहे वो परिवार हो या पूर्वज। लुटा दे इस ऊर्जा को पूरे विश्व के ऊपर। परिस्थितिवश जो व्यक्ति आज संकट में है, उन सब के ऊपर इस ऊर्जा को देखते जाएं। इस ऊर्जा का प्रभाव पूरे विश्व पर। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभाव हमारे स्वभाव के कारण ही पड़ता है। इसीलिए हम सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन को यापन करना होता है। अपने मन को, अपने कर्मों को मुक्त करें विचारों से, स्वच्छ कर दें उन सबको। जब कर्म ही पूर्ण पवित्र होंगे, तो फिर स्वभाव के अनुसार जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा।
और हम स्वयं अपने मालिक होंगे। फिर हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी के आगे भी झोली नहीं पसारनी होगी। बेहोशी में हम अपनी झोली लेकर व्यवहारिक जगत में घूमते रहते हैं, शायद दूसरा मेरा भला कर दे, परंतु दूसरा तो आपसे पहले झोली लेकर तैयार है। केवल जब आप झोली लेकर खड़े हैं तो उसकी झोली हमें दिखाई नहीं दे रही। अपने आप को इतना साधना के गहराई में ले जाते जाएं ताकि आप दूसरों की मदद कर सके, ताकि उनके हाथ में जो झोली है आप उसे भी मुक्त कर सके। उस झोली से प्रयास करते रहें। गहरे मौन में जितनी ऊर्जा आप बटोर सकते हैं बटोरते जाएं, लुटाते जाएं। जो दान देना है अपनी इस ऊर्जा का दें जो किसी भी धन से ऊपर है, जो सदैव आपके साथ थी और सदैव आपके साथ रहेगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।